ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने राज दुलारे बच्चों के लिए, परमात्म दुलारे बच्चों के लिए 3 तख्त, 2 ताज और 3 विशेष धारणाओं द्वारा विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया। बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो, जिसके लिए बाप दादा कहते हैं राज दुलारे बच्चों को, परमात्म दुलारे बच्चों को संगम पर विशेष 3 तख्त प्राप्त होते हैं। एक है स्वराज्य अधिकार का प्रकृति का तख्त, दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। तो बाबा कहते तीनों तख्त अनुभव करते हो। ऐसे ही बाप दादा 2 विशेष ताज देते हैं, डबल ताजधारी बनाते हैं। बाप दादा कहते एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज अनुभव करते हो। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख रहे हैं और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राज्य भाग का वर्षा मिलता है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। तो जो नए संस्कार बाबा कहते, तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना नशा। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज हैं। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना, जानते हो ना। गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज्य, तो जैसे वहां वह राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है, कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? दिल में माया का राज्य तो नहीं होता है। तो यह चेक करो, इस बात से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के
साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूरियान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिमान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है। होगा, देखेंगे, करेंगे, यह तो होता नहीं है। तो अभी समय प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी बाप दादा कहते नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने ही वाला है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। ये महावाक्य 15 दिसंबर 2008 के थे। तो जब अव्यक्त पालना के बाप दादा ने 72 वर्ष बताए थे, अभी 90 वर्ष हो चुके हैं। तो बाप दादा कहते तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो,
पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य है हो जाएगा, बन जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, और अलबेलापन है कर तो रहे हैं, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूं। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहां कहां कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी, चाहे बीच वाला, पुरुषार्थी में कोई ना कोई कमी तो परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषताएं देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उनको नहीं देखो। दूसरी बात तो अपने राज्य में, याद है ना अपना राज्य, कल तो था और कल फिर आने वाला है। आपको आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितने बारी राज्य किया है, गिनती किया है? अनेक बार राज्य किया है। कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य, अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं है। बाप दादा कहते कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं है। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी हैं। यह भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों संपन्न हैं। अच्छा, तो ये विशेष अव्यक्त बाप दादा के 1 फरवरी 2026 के महावाक्य थे, जिसमें बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2008 का रिवीजन कराया, जिसमें बाप दादा ने विशेष 3 तख्त, 2 ताज और 3 विशेष धारणाओं पर अटेंशन दिलाया। पहली धारणा एक राज्य, दूसरी धारणा एक धर्म और तीसरी लॉ एंड ऑर्डर। इन्हीं की स्थापना के द्वारा बाप दादा अटेंशन दिलाते हैं, स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। अच्छा, ओम शांति।